ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, जिसमें बाबा ने सारी शक्तियाँ, शुभ संकल्पों का पावर, शुभ संकल्प और शुभ भावना कौन सी विशेष होनी चाहिए, उसके बारे में बाबा ने बताया, और विघ्न विनाशक कैसे बनना है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21/3/86। अ, 11/10/20 और रिवाइज्ड है 31/3/86। सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं, ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी है, बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात, अब देखो, मालक बालिक, बालक और मालिक। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। सर्वप्रति और स्वयं की संपन्न स्थिति। जैसे मालिक है, उसके पास सब कुछ है, मालक है ना, कहते भाई मालक है, ऑल इन ऑल है। तो गुणों में, शक्तियों में संपन्न स्थिति। मालिकपन की विशेषता एक, पहला तो ये हुआ, जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। सर्वगुण, सर्व शक्तियां, लेकिन विश्व सेवाधारी के संस्कार इमर्ज रूप में। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता हो, यह है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। तो नॉलेज तक है, मालक सो बालिक, बालक सो मालिक, या कर्म में भी है। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के
प्रयत्न में समय चला जाता है। तो लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। लक्ष्य शक्तिशाली है, लेकिन इन सभी पांचों बातों में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं और कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं और कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छे संकल्प है, बस करना ही है। तो संकल्प तक समान स्थिति है। बाबा का कहने का बड़ा रॉयल मेथड है। हाँ, संकल्प लाना है कि नहीं मालिक बनना है, बालक बनना है, लेकिन स्वरूप में नहीं आया। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं और कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, मतलब 2 या 3। समय 5 बात है ना, समय, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध। तो इन पांचों में कोई खाली समय के अकॉर्डिंग रहते, कोई संकल्पों में, तो इस तरह से है। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है, स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। बहुत काल का समय, तो अपने आप को दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। जो वायदे किए कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, हम लोगों ने तो लिखत में कर दिया चार्ट से,
बाबा ऐसा है और अब ऐसे करेंगे, लिखत में वायदा है, संकल्पों तक भी नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिखकर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। सबकी फाइल्स वहां वतन में है। जैसे हम संकल्प करते हैं ना, वहां वो एंटर हो जाता है। ऐसा ही है, टैली सिस्टम है पूरा सूक्ष्म वतन में। फाइल्स का सारा वहां है, कारोबार सब। तो हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए इस स्थिति को सदा काल के लिए मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। दृढ़ता के अभ्यास से रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट, जो बाबा ने कहा वैसे स्वयं में री इनकारनेट करने के लिए, साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव, शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। शुद्ध संकल्प और शुभ भावना, इस तरफ आ जाओ। तो शुद्ध संकल्प और भावना, फीलिंग्स। तो बाबा अभी किस पर हमको फोकस ज्यादा करना है? जितना क्वांटिटी ऑफ संकल्प शुद्ध होगा, भावना, शुभ भावना ऑटोमेटिक होगी। तो और जब प्योर हार्ट, भावना मतलब हार्ट, और संकल्प मतलब माइंड, इंटेलेक्ट, तो फीलिंग्स कितनी पावरफुल है। भावना में जब संकल्प भावना में चेंज हो जाता है तब उसमें पावर आती है। जब तक वो भावना में चेंज नहीं होता है तो वो संकल्प तक रहता है, फिर दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन का या फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन वो भावना में चेंज हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। भावना होने के बाद फिर मेहनत करनी नहीं होती है। भावना है ही शुभ। तो इसलिए दिल और संकल्प या दिमाग, इंफॉर्मेशन दिमाग तक आता है,
टू ट्रांसलेट, उसको ट्रांसलेट करना है फीलिंग्स में, भावनाओं में। उल्टा है। शुद्ध संकल्प तो शुभ भावना, और फिर शुभ भावना से संकल्प फिर ऑटोमेटिक शुद्ध चलेंगे। भावना तो हाँ, फीलिंग्स भावना। तो बाबा इसलिए रहम दिल, शुभ भावना, बड़ा दिल, दिल से बाबा कहते हैं, ये दिल से कनेक्टेड है। मतलब इतना वो स्टॉक हो जो वो, अब वो संकल्प के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़े, मुझे करना पड़ता है। ये आया, अच्छा तो नहीं लगा, फिर क्रोध आया, फिर चेंज किया, ये एक एफर्ट है। भावना ही अच्छी हो, रहम दिल की भावना, शुभ भावना। इसलिए बाबा वही सबका, दादियों का, इनका पुरुषार्थ क्या था, भावना कम नहीं हुई। कोई नहीं मानता है कोई बात नहीं, लेकिन भावना कम नहीं हो हमारे उसके प्रति, भावना कम हो जाती है, मन मुटाव हो जाएगा इमीडिएटली। मानने के पहले और मानने के बाद में उसके व्यवहार में चेंज हो जाएगा। जब मानता था तब व्यवहार, और जब नहीं मानता है तो व्यवहार, संकल्पों में चेंज आ जाएगा, ये भावनाओं में चेंज आ जाएगा। वही है ना, दादियों ने बड़ों से भी कैसे किया कि उन्होंने कहा, सपोज उन्होंने नहीं माना, पर दादी भावना वैसी की वैसी रही कि नहीं, भावना वैसे रहना मतलब फिर उस, ये आत्मा करेगी, ये आत्मा करने ही वाली है, अभी नहीं किया है लेकिन ये आत्मा करेगी। तो उसकी शुभ भावना मतलब होप्स कम नहीं होता है, नहीं तो हमारी होप्स डाउन हो जाती है भावनाएं। फिर वो मेहनत करनी पड़ती है, योग लगाओ, फिर संग मुरली पढ़ो वो। तो बाबा तो दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। अभी शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना या लगन तो बहुत अच्छी है, मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अब इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। इसके बाद मनसा सेवा, क्योंकि भावना नहीं होती है ना, तो फिर मनसा सेवा नहीं हो सकती। भावना ऑटोमेटिक, मतलब हर आत्मा एक्चुअली क्यों होगा, क्योंकि हर आत्मा जब भी कोई गलती करती है, नियम का पालन नहीं करती, वो वैसे ही सफर कर रही होती है, नहीं सफर कर रही है। और ब्राह्मण आत्मा तो ज्यादा, बिकॉज उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ, आज मैंने ये नहीं किया, तो वो रियलाइजेशन तो हो ही जाती है, और हम में तो खास हो रही होगी सबका, तो वैसी एक रियलाइजेशन की फीलिंग चल रही है। और अगर उस ब्राह्मण आत्मा ने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो गिल्ट में जा रहा है। उस आत्मा को क्या चाहिए भी, रहम भावना, उसको होप्स चाहिए, शुभ भावना। इसलिए बाबा ने इस पर फोकस किया। तो ये ध्यान में रखना है, शक्ति के रूप में, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को भी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे।
तो पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, स्वयं के प्रति, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य भी बहुत रहा हुआ है, पहले खुद के लिए। तो इसका मतलब खुद के प्रति भी भावना कम ना हो, कुछ भी बात हो जाए ना, खुद के प्रति हमारी भावना कम ना हो, तभी हम शुभ भावना दूसरों के प्रति कम नहीं होगी। अपने प्रति जैसे हो गया ना, स्वयं से भी मिस्टेक हो गई, कुछ भी होगी, ठीक है, तो पर मैं कौन हूं, अपने को याद दिलाते ही, और फिर उसको जैसे गिर गया ना, क्या चाहिए अभी उस समय, उसको उठाना है। तो उठाने के लिए क्या चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए। कोई गिर जाता है तो मैं गिर गई, ये नहीं ठीक हुआ, नेक्स्ट मिनट, अब मेरा नेक्स्ट मिनट बहुत अच्छा होगा, उसको उठाओ, मन को उठाओ, संकल्पों को उठाओ। तो ये अपने प्रति भावना, तो जब हम अपने प्रति वर्क करेंगे तब हमको दूसरों की कमियां इसलिए दिखने के बाद भी कैरी नहीं करेगा। आज का पुरुषार्थ ये रहेगा, हम कैरी कभी कभी करते रहते हैं, इसको बोझ है खुद का, दूसरों का। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो विश्व के प्रति जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? शुद्ध संकल्प के शक्ति को बढ़ाना, उसका अभ्यास, इसका विशेष बाबा कहते हैं अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। वैसे मुझे ये आता है कि हमारा हर कर्म थोड़े तपस्या का स्वरूप होना चाहिए। जिस कर्म में हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, ये मेरे लिए मुश्किल है, नहीं पर मुझे करना है, वो मेरी तपस्या हो गई। मार्क्स एक्स्ट्रा, 12 बजे सोए, 3 बजे मुश्किल है, 3:30 बजे 4 बजे अमृत वेला मुश्किल है, लेकिन एक्सेप्ट किया, मतलब रिजिडिटी नहीं है उसमें, वो थोड़ा देखना होगा हमें, लेकिन अलबेलापन भी नहीं है, वो मेरी तपस्या होगी। तो ऐसे हर चीज में, भोजन की, मन चल रहा है, सामने है, खा सकते हैं, लेकिन फिर अब अपना पुरुषार्थ किया, ये मेरी तपस्या हुई। मार्क्स ज्यादा, खा सकते, नहीं खाया, इसको ही तपस्या खाली बैठने वाला तो नहीं होगा ना सिर्फ। तो बाबा कहते हैं साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, एनी साधारण, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी अभी क्यों दे रहे हैं? ये तो 86 की बात है। अभी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए बहुत काल अभी बहुत थोड़ा है, लेकिन इसलिए हर बात के जिस समय भी ज्ञान में चले, ये भी नहीं कि अरे अभी आए हैं, फास्ट चलते जाएंगे, तो मेरा वो थोड़ा समय, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्राप्ति, बहुत काल की प्रारब्ध, क्योंकि समय ऐसा आएगा
क्यों दे रहे हैं? बाबा कह रहे हैं तब इस हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। ये स्वयं प्रति समय है, क्योंकि फिर बहुत देना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि वहां देने में भी मेरा फायदा होगा। उस समय जब मैं भक्त आत्माओं को दूंगी या ब्राह्मण आत्माओं को दूंगी, तो वो मेरे वहां सत्युग में प्रजा मेरी बनती जाएगी और वही भक्त मेरे उतनी पूजा करेंगे द्वापर ऑनवर्ड्स। फिर जिनको मैंने अभी दिया था, जिनको, तो बाबा कह रहे हैं तो सर्व खजानों के जमा का खाता। दूसरी बात, तो ये था तपस्या, बहुत काल का जमा का खाता, और तीसरा था शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, मनसा सेवा। ये सब कनेक्ट ये था इसमें। नेक्स्ट, दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों ही। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। बाप समान देने की भावना, लेने की भावना नहीं। लेने की भावना, लेने की भावना के अनुभवी होंगे ना हम सभी। तो बाबा कहते हैं रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल, श्रेष्ठ कर्म कर दिया ना, मतलब ये भी कितना एक्यूरेट है। फिर जरूरत क्या है सोचने का, वो तो मिलना ही है ना। हम ये, जैसे हम लोग नहीं कहते कि भाई उसको अगर किसी ने ऐसा कुछ किया ना और उसको ये कह देना कि तुमको ना तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, ये संकल्प आ जाना, तो हमको क्या संकल्प करना है, उसको तो मिलेगा ही ना, कि मेरे करने से मिलेगा। हाँ, तो मैंने अपना कर्म किया। श्रेष्ठ संकल्पों का अपोजिट हो जाएगा फिर उसके हिसाब से। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। पहला वाला था वरदान, वरदानी बनना बहुत काल का, और दूसरा है विघ्न विनाशक बनना। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है।
स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। हाँ, तो मतलब अब बाबा इसकी क्लैरिटी करेंगे, क्योंकि कनेक्टेड है ना सारे गुण। जितना हम एकोमोडेट करते हैं, समाना, समाना मतलब भरना नहीं, मतलब अंदर संकल्प में समझ के अब उसको मिटा दिया, भरना नहीं होता है समाना मतलब। तो समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी ना, कौन सा गुण होगा फिर उसके? समाने की शक्ति जिनमें होगी, समेटने की, समेटने की नहीं, सबको शुभ भावना कामना देंगे, माफ करने, सहन शक्ति की दीदी, शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बन समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। एक्चुअली समाना मतलब सजा नहीं फील हो। अगर मुझे जो जो बातें मेरे साथ हुआ हम समाते जाए, समाया मतलब बोला तो नहीं, लेकिन अगर उसे संकल्पों में हर्ट फील किया कुछ भी, तो वो तो पनिशमेंट हो गया ना। हाँ, हम्म, 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 हम्म। तो शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बन समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना। कई बार कई बच्चे कहते सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, और इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। दाता बन देने का नेचुरल संस्कार। मतलब विघ्न का एक एस्पेक्ट है, नहीं समाते तो विघ्न क्रिएट करते हैं ना। हर्ट, विघ्न क्या है? ऑब्स्टेकल्स, रुकावट है ना। इसको अगर हर्डल्स कुछ कहते हो तो ये रुकावट है। तो जब हम नहीं समाएंगे तो क्या होगा? खुद के लिए, तो उस समय के लिए जब मेरी वो बार बार आपके बारे में गलती का संकल्प आएगा दूसरे की, तो हमारा पुरुषार्थ रुकेगा, रुकावट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने फ्लो कम होगा, पुरुषार्थ कम होगा, समय वेस्ट जाएगा। ये विघ्न नहीं हुआ, ये है विघ्न। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। बाबा के आगे जो भी परिस्थिति आई, बाबा ने कभी भी संकल्पों में भी वर्णन नहीं किया दादियों के सामने। नहीं, कोर्ट में लेके गई, इधर ले, वो जो हिस्ट्री से हमें पता चलता है, बाबा ने कभी मुख से वर्णन नहीं किया, क्योंकि बाबा को फील ही नहीं हुआ ना। समझा फुल, पर फील नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत भी वर्णन तभी आता है जब फीलिंग में आती है, नहीं तो वो नहीं आती। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना क्या है? ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है।
जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। झुकना, झूलना गोदी में अभी और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में। भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे, द्वापर युग ऑनवर्ड्स। फिर क्या पालना, पालना विशेष रखते हैं श्री कृष्ण के लिए हमेशा। तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है, यह मरना मरना नहीं है। अविनाशी प्राप्तियों में जीना है, इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना। विघ्नों का कारण ही क्या होता है, नहीं है, एक ही रीजन है। और क्या रीजन? इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तीसरी बात, समय प्रमाण। जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। पहली बात थी शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, बहुत काल, वो सारा साधारण तपस्या एक्सेट्रा। दूसरी बात विघ्न विनाशक, दाता, समाना, झुकना। तीसरी बात, अब कैचिंग और टचिंग। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाता है। बाप के डायरेक्शन के साथ, देखो ऐसा नहीं है कि बाबा की टचिंग नहीं होती है, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएगी। जितना लाइन क्लियर होगी तो यही स्व के, सेवा के और आत्माओं के लिए जो शक्तियां चाहिए वो देते जाएंगे, सहज बढ़ती जाएगी वो शक्तियां देने की। और टचिंग होगी, इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्वोन्नति का साधन यही यथार्थ है। टचिंग होगी कि इसके लिए अभी मुझे केवल अभी संकल्पों से देना ही जरूरी है, या इस समय मुझे उसके साथ करना है। भावना यही है कि जब बहुत प्योर भावना होती है ना, वो आत्मा को पहुंचता है। कई बार हमने देखा इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है, और अगर नहीं तो उसके पास तो पहुंच गया, ये मुझे ट्रस्ट होता है। हम सभी कई बार कहते पता नहीं पहुंचता है या नहीं, मैं तो देती रहती हूँ। स्वयं कोई ट्रस्ट नहीं मतलब पहुंचा ही नहीं। स्वयं को भी ट्रस्ट हो। तो बाबा कह रहे देखो उस समय टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन यही यथार्थ है व स्वोन्नति का। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। कौन सी शक्ति? समाने की, अभी अभी जो बताया, समाने की शक्ति, कैचिंग पावर, टचिंग हाँ, पावर, टचिंग और कैचिंग, ये वाला तीसरे पैराग्राफ चल रहा है। तो वर्तमान इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। एक बाप दूसरा ना कोई, टचिंग और कैचिंग के लिए। दूसरे का लगाव और चीज है, लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव
अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे के स्वभाव का प्रभाव, दूसरे का एक्चुअली एक बाप दूसरा न कोई केवल डिपेंडेंसी की बात नहीं है, लेकिन मुझे बाबा के अलावा किसी को देखना भी नहीं है। उसका स्वभाव, संस्कार, उसके प्रति सिर्फ रहम दिल, जो भी दूसरे का। तो एक बाप दूसरा ना कोई केवल लेने की भी बात नहीं है। हम सोचते मुझे ना मेरा काम एक से है, मेरा मुझे लेना एक से है, लेकिन देखना भी एक कोई है। तो दूसरे का लगाव और चीज है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है? वैसे थोड़ा एक बार भी गिर जाए चलते चलते तो चाहे इतनी चोट ज्यादा न भी लगी हो, स्पीड तो कम कर ही देगा ना वो। तो एक बार भी टक्कर में आ गए तो चाहे हम इतने वो मतलब उतना घाव नहीं भी हुआ, लेकिन अपनी स्पीड को तो कम कर दिया ना, उस समय के पुरुषार्थ की स्पीड। तो बंद कर देना। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते एक नामी, इकोनॉमी। सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, सॉरी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सब की इकोनॉमी। व्यर्थ नहीं गवाओ, इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। देखो, लेकिन उसमें भी टचिंग में बाबा ने क्लियरली कहा कि बाबा की टचिंग है या मनमत भी मिक्स है। फिर उसमें से दोनों जो कन्वीनियंट होगा ना उसको हम कर लेंगे, और मनमत जनरली कन्वीनियंट होता है। और बाबा का भी होता है, लेकिन टचिंग है पर मनमत के कारण। फिर तो ये ध्यान रखना है, ये अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गत को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। 86 में बाबा ने बोला है, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान। मेहनत अर्थात तीर कमान। योग में मेहनत लगती है तो अपने आप को तीर कमान की विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि ये मैंने राम बन गया। और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत करना कराता है। लॉजिकली कितना क्लियर है कि तीर कमान में ना निशाना लगाना पड़ता है, एफर्ट है। मुरली क्या है? नाचो, जो भी मुरली बजाएगा उसको भी एंटरटेनमेंट, और जो सुनेगा उसके लिए भी एंटरटेनमेंट। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलझना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, व कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज तक पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? अच्छा, फास्ट गति, उसके लिए मुरलीधर बनना है, तीर कमान नहीं। तीर कमान के लिए कब कहेंगे तीर कमान है?
जब मेहनत की फीलिंग है तब। और मेहनत की फीलिंग कब होगा? जब बाबा ने कहा एक नामी, पीछे जाओगे तो एक नामी इकोनॉमी। तो एक नामी इकोनॉमी किस में बनना है, किसके लिए बनना है? पीछे जा रहे हैं हम। बाबा के लिए। संकल्प, संकल्प और समय। वो तो है, लेकिन किस बारे में बाबा ने कहा इकोनॉमी बनना है? बाबा के लिए। टचिंग और कैचिंग के लिए बाबा ने कहा, उसके लिए ये दोनों चीजें चाहिए। समय और शक्तियों, समय और शक्तियों की नहीं, वो क्या है, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है, लेकिन किसके लिए चाहिए थे? टचिंग और कैचिंग पावर के लिए। तो और उसके लिए बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई, और इकोनॉमी में ये सब आ गया, उसमें कोई लगाव नहीं, किसी के स्वभाव का प्रभाव होना भी ये सॉर्ट ऑफ लगाव हो गया। तो और फिर टकराव बुद्धि से हो जाता है। संस्कार, बाप का संस्कार नहीं रहता, फिर बुद्धि का संस्कार यूज हो जाता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। वरदान है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को विजयी दुश्मन का रूप चेंज कर देता है ना, उसको हाथ ऐसे कर देगा, आप मतलब चेहरा ऐसा कर देगा तो उसके रूप को बिगाड़ देगा। तो आप विकार को, दुश्मन जो है उसके रूप को चेंज करो। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, और मोह को स्नेह के रूप में, और देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। कर दीजिए फिर से। रिपीट। काम को शुभ भावना के रूप, शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, खुमारी नशा, रूहानी नशा के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में चेंज करो, देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में। वो स्वाभिमान मतलब स्वमान, एक्चुअली प्राइड भी नहीं, हम तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। तो ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में चेंज करो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो आज का तो इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, ये पूरी मुरली उसी के ऊपर थी, कैसे चेंज करना है। तो जितनी शुभ कामना, काम विकार शुभ कामना, जितनी गुड फीलिंग्स होगी ना, तो काम विकार नहीं होगा।
शुभ फीलिंग, गुड गुड विशेष, शुभ भावना, गुड फीलिंग, शुभकामना। फीलिंग्स में चेंज आना है, इस तरह से करना है। तो आज का यही स्वमान हो गया। मैं विजयी, माया पर विजयी आत्मा हूँ। माया जीत, माया जीत, विकारों पर विजयी आत्मा हूँ। तो ये विकार याद रहेंगे फिर हमको पांचों। जहां मोह हो उस समय स्नेह है। आत्मा के साथ स्नेह होता है, शरीर के साथ मोह होता है। उसका दर्द मेरा दर्द है तो मोह है, उसके दर्द को मुझे क्या हेल्प करना है तो स्नेह है। उसका क्रोध मेरा क्रोध तो मोह है। इस तरह से चेक करना है। स्लोगन है, स्वयं को चेंज करना। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है। मेरापन जो वैल्यू को कम कर देता है। कितने बाबा के महावाक्य हमको पंप करते रहते बाबा। तो ये है सर्वशक्ति बनने वाला वरदान पाने का वर्ष। उस समय बाबा ने कहा बच्चे समय कम है, समय कम है। तो इसलिए उस समय बाबा देखो कब से समय कम है, तो जिन्होंने उस समय अपना पुरुषार्थ कर दिया और वो आत्मा अगर शरीर छोड़ दी तो कर दिया ना पुरुषार्थ। अगर बाबा कहता बहुत समय है तो वो ढीले ही पड़ जाती, उनका तो शरीर छूट जाता, पुरुषार्थ रह जाता। तो ये बाबा का तरीका कितना अच्छा है। अच्छा, आज हमारा परम धाम डे है, रिटर्न होम, घर के दिन है ना। आज हॉलीडे है, संडे घर का दिन है। तो आज भट्टी में हमारा परम धाम डे रहेगा। कैसे करेंगे वो पुरुषार्थ करेंगे। तो अभी हम पहले चार्ट भरेंगे, कल